Hello students, myself Akhtar Islam and welcome back to the fifth lecture of voice for class 9. Today we are going to start a new concept, the quasi-passive verbs, a quasi-passive voice. Sometimes quasi-passive voice is also considered as a kind of third type of voice, quasi-passive voice. Definition. The definition of quasi-passive voice क्या है? ये एक्टिव इन फॉर्म बट पैसिव इन सेंस. क्वासी पैसिव वॉइस जो होता है या सेंटेंस जो होता है या वर्ब जो होता है एक्टिव इन फॉर्म में होता है, लेकिन वो सेंस मीनिंग जो है उसका सेंस या मीनिंग जो है पैसिव. जैसे फॉर एग्जांपल हनी टेस्ट स्वीट, द बुक इज प्रिंटिंग, द कॉन्च इज ब्लोइंग, द रोज स्मेल्स स्वीट. इस टाइप का सेंटेंस जो है इसको हम कहेंगे क्वासी पैसिव वॉइस या क्वासी पैसिव वर्ब, है ना. हनी टेस्टेड स्वीट, द बुक इज प्रिंटिंग, द कॉन्च इज ब्लोइंग, द रोज स्मेल्स स्वीट. इस वॉइस को जब हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, तब इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे है. व्हेन इट इज़ लिखा जाता है, एक्स्ट्रा जो एक 3 वर्ड है व्हेन इट इज़ लिखा जाता है, उसके बाद V3. देखो पहले तो फुल सेंटेंस को हम लिख लेंगे, हनी टेस्ट स्वीट या द बुक इज़ प्रिंटिंग, द कॉन्च इज़ ब्लोइंग, द रोज स्मेल स्वीट. फुल सेंटेंस को पहले आपको लिखना है. लिखा हनी टेस्ट स्वीट, ओके. उसके बाद क्या होगा, व्हेन इट इज़ 3 वर्ड, व्हेन इट इज़, उसके बाद V3 टेस्टेड. किसका टेस्ट? जो आपको सेंस देखना होगा. टेस्ट ये मेन वर्ब है, टेस्टेड, TAST टेस्टेड, है ना. इसी टाइप का मान लो द बुक इज प्रिंटिंग, ये क्या होगा, तो द बुक इज प्रिंटिंग व्हेन इट इज प्रिंटेड, ओके. देखो द रोज स्मेल स्वीट, इसका क्या हो जाएगा अगर इसको किया जाता है द रोज स्मेल स्वीट, इसको कैसे करोगे? So the rose smells sweet when it is smelt. Smelled, smelt. SMELT, smelt. Okay. In this way, you can change this sentence from active to passive. Have you understood? Next, modals. The voice of modals. Modals verb. आप जानते हो जिस सेंटेंस में कैन, कुड, ओके, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, विल यूज किया जाता है, उसी को मॉडल्स वर्ब कहा जाता है. तो पहले मॉडल्स वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट. उसके बाद अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल राइट कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, विल. उसके बाद V1 होता है, तब जाता होता है ऑब्जेक्ट. मतलब ये है मॉडल्स वर्ब का फॉर्म, ओके. दिस इज द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब. हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब. सब्जेक्ट कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, विल, V1 एंड ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपको एक्टिव वॉइस, ओके. इसका पैसिव कैसे होगा? वेरी सिंपल, वही सेम प्रोसीड्योर. एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट. चलो भाई ऑब्जेक्ट कर लिया हमने, उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट करा, चलो इसको सब्जेक्ट कर लिया. उसके बाद जो कैन है, जो कूड है, मे है, माइट, वुड, शुड, शैल, विल, सेम एक्टिव में जो होता है वही सेम मॉडल्स यहाँ भी होगा. अगर यह कैन था तो यहाँ कैन है, अगर कुड है तो यहाँ भी कुड हो, अगर मे है तो यहाँ भी मे, माइट है तो माइट, वुड है तो वुड, शुड है तो शुड, शैल है तो शैल, विल है तो विल. उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है वो बी, उसके बाद V3, उसके बाद बाई. देखो कैसे, आई कैन डू इट, तो आई सब्जेक्ट है, मॉडल्स कैन है, डू V1 है एंड ईट है. ये हो गया एक्टिव. पैसिव कैसे करेंगे इसको? ईट, ओके. ईट कैन लिखा हमने, बी लिखा हमने, तो इट कैन बी डन बाय मी. तो यहाँ भी कैन, यहाँ भी कैन. नो चेंज ऑफ मॉडल्स, इसको चेंज नहीं कर सकते. यहाँ अगर माइट है तो यहाँ माइट, यहाँ अगर सेल है तो यहाँ भी सेल, यहाँ अगर वुड है तो यहाँ भी वुड. यू कैन नॉट चेंज, ओके. सो आई कैन डू इट, तो ये होगा इट. इट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है. पैसिव में क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा. चलिए एट इट कैन
कैन इसके बाद एक्स्ट्रा की या बी यूज किया जाता है, बी, तो इट कैन बी डन बाय मी, हो गया पैसिव। अनदर एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल, he could do it, ये एक्टिव है, पैसिव करेंगे इसको, कैसे करेंगे, तो इट कुड बी डन बाय हिम, हो गया पैसिव, वेरी सिंपल, यू नो, ही कुड डू इट, ये एक्टिव है, तो इट कुड बी डन बाय हिम, पैसिव। ओके, अनदर टाइप ऑफ वॉइस एज फॉर एग्जांपल, देखो कोई कोई सेंटेंस जो है समटाइम्स आप देखोगे, इट वाज टाइम या इट इज टाइम टू टेक द रेस्ट, इन दिस मान लो इट इज और इट वाज टाइम टू टेक द रेस्ट, ओके, या इट इज टाइम टू टू रीड द बुक। इन दिस सेंटेंस, अगर इस टाइप का सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज किया जाता है, देखो अगर इसी टाइप का सेंटेंस रहा तो इसको ऐसे चेंज करना है, इट इज़ और वाज, जो भी होगा, इज़ भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, जो भी होगा उसको वही लिखना है, टाइम टू टाइम तक लिखना है, उसके बाद फॉर लिखना है एक, उसके बाद नाउन लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, उसके बी, उसके बाद V3। जैसे देखो ये एग्जांपल जो है, इट इज़ और वाज टाइम टू टेक द रेस्ट, तो देखो इट इज़ या वाज टाइम फॉर द रेस्ट, ओके, फॉर द रेस्ट टू बी टेकन, द रेस्ट नाउन, एक टू एक बी और एक V3, टेकन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इट इज़ टाइम टू रीड द बुक, इट इज़ टाइम टू रीड द बुक, इसको अगर पैसिव में करें कैसे, इट इज़ टाइम फॉर द बुक टू बी रेड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉइस, है ना। तो जितना सारा रूल्स अभी हुआ है, यू मस्ट लर्न, otherwise you are not able to change from active to passive, and I think these rules will be very beneficial for all of you. Have you understood? So if you find any problem, please write comment in the comment box, okay. So thank you.